तालीम में कंप्यूटर का किरदार, आज हम इस पर बात करेंगे। देखें, ये सिर्फ कोई टूल नहीं है, ये तो एक ऐसी ताकत है जिसने सीखने और सिखाने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। चलें देखते हैं ये सब कैसे हुआ। तो एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस सारी बात की जड़ है। 21वीं सदी में स्कूल की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? एक पेंसिल या फिर एक प्रोसेसर? सोचने वाली बात है और इसका जवाब इतना सीधा है नहीं जितना लगता है। अच्छा, इस सवाल को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लासरूम में कंप्यूटर की जगह है क्या। एक वक्त था जब इसे एक नई अजीब सी चीज समझा जाता था, लेकिन आज ये तालीम की एक बुनियादी जरूरत है। आजकल तो टेक्नोलॉजी तालीम का एक ऐसा हिस्सा बन गई है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। जरा सोचें, जैसे हमारे बड़ों के जमाने में चॉक बोर्ड के बगैर क्लासरूम का तस्वुर भी नहीं था ना, आज बिल्कुल वही जगह कंप्यूटर ने ले लिए। ये अब कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बल्कि एक लाजमी हिस्सा है। लेकिन सवाल तो ये है कि हम चॉक बोर्ड से सीधा सर्किट बोर्ड तक इतनी जल्दी पहुंच कैसे गए? चलें इस तेज रफ्तार सफर पर एक नजर डालते हैं जिसने आज का डिजिटल क्लासरूम बनाया है। जरा इस तब्दीली की रफ्तार तो देखें। 80 की दहाई में क्या था? कंप्यूटर सिर्फ कुछ खास लैब्स में होते थे। फिर 90 की दहाई में वेब ब्राउजर आ गए। 2000 की दहाई में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स ने क्लासरूम का नक्शा ही बदल दिया। और फिर 2010 तक आते आते हर तालिब इल्म के हाथ में अपना लैपटॉप या टैबलेट था। मतलब सिर्फ कुछ ही दहाइयों में एक पूरा इनकलाब आ गया। तो सवाल यह है कि आखिर ये कंप्यूटर क्लासरूम में करता क्या है? अच्छा, इसे समझने का एक आसान तरीका यह है कि हम उसके काम को 3 बड़े रोल्स में बांट लें। ये 3 रोल्स हमें बताएंगे कि ये मशीन असल में तालीम को कैसे बदल रही है। इसे एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह समझें। है तो एक ही चीज़, लेकिन ये इल्म तक रसाई भी देता है, हर एक को उसके हिसाब से मदद भी देता है और पूरी दुनिया से भी जोड़ता है। तो ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि तालीम में एक ऑलराउंडर पार्टनर है। सबसे पहला और शायद सबसे ताकतवर रोल, एक लामहदूद लाइब्रेरी। सोचे जरा, आज कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो किसी दूर दराज गांव में ही क्यों ना बैठा हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर पढ़ सकता है, बड़े बड़े म्यूजियम्स का वर्चुअल टूर कर सकता है। इल्म अब कुछ किताबों तक या किसी एक लाइब्रेरी की दीवारों में कैद नहीं रहा। दूसरा रोल है एक पर्सनल ट्यूटर का। आजकल के जो सॉफ्टवेयर और एआई है ना, वो हर स्टूडेंट के सीखने की रफ्तार को समझते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को मैथ्स में मुश्किल हो रही है तो ये टेक्नोलॉजी उसे और ज़्यादा प्रैक्टिस के सवालात दे सकती है, आसान मिसालें समझा सकती है, बिल्कुल एक असली ट्यूटर की तरह। और फिर आता है तीसरा रूल, दुनिया से कनेक्शन। आज पाकिस्तान का कोई स्टूडेंट जापान के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर माहौलियात पर एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। इसने जोग्राफियाई सरहदें ही खत्म कर दी हैं और ये उन्हें एक ग्लोबल सिटीजन बनाता है और ऐसी स्किल सिखाता है जो आगे चलकर बहुत काम आएंगी। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत ज़बरदस्त लगता है ना? लेकिन क्या हकीकत भी इतनी अच्छी है? देखें, हर बड़ी तब्दीली के साथ कुछ मसाइल भी जुड़े होते हैं। तो चलें अब ज़रा वादों और हकीकत का मुवाजना करते हैं। यहाँ तस्वीर के 2 बिल्कुल अलग रुख हैं। एक तरफ तो वादा है पर्सनलाइज्ड लर्निंग का, लामहदूद इन्फॉर्मेशन का, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत भी है, डिजिटल डिवाइड। यानी हर किसी के पास ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं। एक तरफ हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स इसमें मसरूफ रहें, तो दूसरी तरफ उनकी तवज्जो भटकने का भी तो खतरा है। तो ये एक बहुत नाजुक बैलेंस है। इसी डिजिटल डिवाइड की एक बहुत बड़ी मिसाल है होमवर्क गैप। सोचें, लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके स्कूल में तो कंप्यूटर है, लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं वहां इंटरनेट ही नहीं है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि वो अपना डिजिटल होमवर्क कर ही नहीं सकते और इस तरह वो तालीम की दौड़ में दूसरों से पीछे रह जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी के दौर में नाइंसाफी की एक बिल्कुल नई किस्म है। तो फिर इन तमाम चैलेंजेस और इन तमाम मौके के साथ तालीम का मुस्तकबिल आखिर होगा कैसा? चलें अब इस सारी बात को समेटते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है और हम कैसा मुस्तकबिल बना सकते हैं। ये एक जुमला है जो इस सारी बहस का निचोड़ है। मकसद टेक्नोलॉजी से उस्ताद की जगह लेना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से उस्ताद को बाइख्तियार बनाना है। असल ताकत टेक्नोलॉजी में नहीं है, असल ताकत उस टीचर में है जो उसे समझदारी से इस्तेमाल करे। तो मुख्तसर ये कि कंप्यूटर्स अब क्लासरूम का एक लाजमी हिस्सा हैं। ये लाइब्रेरी भी हैं, ट्यूटर भी और दुनिया से जोड़ने का जरिया भी। लेकिन हाँ, फ़ायदों के साथ साथ बड़े चैलेंजेस भी हैं, जैसे सब तक इसकी रसाई और ध्यान भटकने का मसला। असल कामयाबी इस बात में है कि हम इन टूल्स को कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जब हर किस्म की मालूमात सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हो, तो फिर तालीम का असल मकसद क्या होना चाहिए? शायद अब हमें स्टूडेंट्स को सिर्फ क्या सोचना है ये नहीं सिखाना, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाना है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।